Again in my video, and today we are going to start a chapter of the novel A Tale of Two Cities, which is written by Charles Dickens. So let's start. So the first chapter is Recalled to Life, and this tale of two cities, it is about two cities. The Tale of Two Cities, it is about two cities, England and France. So let's start our chapter. It was the best of time. It was the worst of time. It was the age of wisdom. It was the age of foolishness. मतलब बेस्ट, मतलब ये बहुत अच्छा समय था. अगर कुछ अच्छा होता था तो बहुत अच्छा होता था, और अगर इस समय कुछ बुरा होता था तो बहुत बुरा होता था. It was the age of wisdom. Wisdom means like बुद्धि. तो इस समय बहुत विद्वान लोग थे, जिन बहुत बुद्धि थी उनमें. It was the age of foolishness also. अगर कोई फुलिश था तो वो बहुत बड़ा फुलिश था, और अगर कोई बुद्धिमान था तो वो बहुत बड़ा बुद्धिमान था. It was the season of light. It was the season of darkness. Means अगर उम्मीद की रोशनी जगती थी तो बहुत अच्छी रोशनी जगती थी, और अगर निराशा होता था तो बहुत बड़ा निराशा. मतलब कि कुछ भी होता था तो वो एक्सट्रीम्स में होता था. अगर अच्छा होता था तो बहुत अच्छा, बुरा होता था तो बहुत बुरा. अगर बुद्धिमानी है तो बहुत बुद्धिमान लोग थे, फुलिश थे तो बहुत बड़े फुलिश थे. तो मतलब यहाँ पे जो भी होता था वो एक एक्सट्रीम्स में होता था. It was the spring of hope. जब स्प्रिंग आता था तब होप आता था. होप आता था, हम लोग के मन में आशा जगती थी. It was the winter of despair. In short, it was a period which could only be perceived in extremes. मीन्स ये ऐसा समय था जिसको हम लोग सिर्फ एक्सट्रीम्स में काउंट कर सकते हैं. लाइक अगर कुछ अच्छा होगा तो बहुत अच्छा होता था, तो जो भी होता था वो बहुत ज़्यादा होता था, एकदम एक्सट्रीम्स में. There was a king with a large jaw and a queen with a plain face on the throne of England. There was a king with a large jaw and a queen with a fair face on the throne of France. Means England, throne means a special place where a king or a queen sits, like राजमहल type. तो जो इंग्लैंड का राजमहल था, एज आई टोल्ड, ये इंग्लैंड और फ्रांस का बात हो रहा है, दो सिटीज़ के बारे में. ये यू कैन सी इन दिस मैप इंग्लैंड एंड फ्रांस. तो इंग्लैंड एंड फ्रांस का बात हो रहा है. तो इंग्लैंड का जो राजमहल था उसमें जो किंग और क्वीन रहते थे, तो वो क्वीन जो किंग रहता था उसका बहुत लार्ज जॉ था, मतलब एकदम लंबा चमड़ा, और क्वीन का प्लेन फेस था. प्लेन फेस मीन्स लाइक बहुत कम सोचती थी, किसी चीज़ में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, जस्ट लाइक दैट. और जो फ्रांस का राजमहल था उसमें जो किंग था उसका भी बहुत बड़ा लार्ज जॉ था, और क्वीन का एक फेयर फेस, लाइक गोरा चिट्टा चेहरा. इन बोथ कंट्रीज मीन्स इंग्लैंड एंड फ्रांस, पीपल बिलीव दैट द वर्ल्ड वुड नेवर चेंज. इंग्लैंड एंड फ्रांस दोनों में लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो ज़िंदगी अभी हम लोग जी रहे हैं वो कभी बदलेगा ही नहीं. इन इंग्लैंड, people were obsessed with ghosts and seances, or the fear of being robbed at night by those they trusted during the day. मीन्स जो इंग्लैंड में जो पीपल थे वो लोग को बहुत डर लगता था घोस्ट और सियांसेस से. सियांसेस एक्चुअली एक मीटिंग होता है जिसमें जो लोग होते हैं वो घोस्ट को बुलाते हैं. तो जो इंग्लैंड में लोग रहते थे वो लोगों को घोस्ट और ऐसे मीटिंग्स में जाने से बहुत डर लगता था. और नॉट ओनली दिस, वो लोगों को रॉबरी से भी बहुत डर लगता था, क्योंकि इंग्लैंड में जिन लोगों पे इंग्लैंड में रात को बहुत ज़्यादा रॉबरी होती थी, और वही लोग एक दूसरे को रॉब किया करते थे जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे. लाइक एक दूसरे का रिलेटिव्स एक दूसरे को रॉब किया करते थे, चोरी किया करते थे इंग्लैंड में. सो आई थिंक इट्स क्लियर अबाउट इंग्लैंड कि इंग्लैंड में लोगों को घोस्ट और मीटिंग्स जहाँ पे भूत को बुलाया जाता है उससे डर लगता था. और नॉट ओनली दिस, वो लोग को रॉबरी से भी बहुत डर लगता था. जबकि
In France, people were being tortured for the slightest violation of petty laws, that to those who did not bow before a monk, they did not see 50 yards away. फ्रांस में क्या होता था कि पीपल वे बीन टॉर्चर्ड फॉर द स्लाइटेस्ट वायोलेशन ऑफ पिटी लॉज. मीन्स अगर वो लोग कोई भी लॉ, फ्रांस में अगर पीपल कोई भी लॉ को नहीं मानते थे तो उनके साथ बहुत बुरा होता था. स्लाइटेस्ट वायोलेशन मीन्स ब्रेकिंग अप ऑफ स्मॉल लॉज. सो फ्रांस में अगर लोग छोटा सा भी लॉ तोड़ देते थे तो उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था. That to those who did not bow before a monk, जो लोग मॉन्क को देख के भी बो नहीं करते थे वो लोगों को डेथ दे दिया जाता था. तो फ्रांस में लोगों को ये सब चीज़ से डर लगता था कि वो लोग कहीं कोई लॉ तोड़ ना दे, क्योंकि अगर वो लोग ने छोटा भी लॉ तोड़ दिया तो उनको बहुत टॉर्चर किया जाता था. In both countries, the prosperity of the ruling classes increased, as did the poverty of the upper privileged. मीन्स दोनों कंट्रीज़ में प्रॉस्पेरिटी ऑफ द रूलिंग इंक्रीज्ड. मीन्स जो रूल करते थे लाइक राजा महाराजा एंड क्वींस, तो ये लोगों का जो प्रॉस्पेरिटी था वो बहुत इंक्रीज़ हुआ. मीन्स ये लोग बहुत बड़े जो ये लोग चाहते थे वो करते थे. एज डिड द पॉवर्टी ऑफ द अपर प्रिविलेज्ड. पॉवर्टी मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग पुअर, और अपर प्रिविलेज्ड वो लोग होते हैं. अपर प्रिविलेज्ड मीन्स हैविंग लेस मनी एंड फ्यू राइट्स. तो क्या होता था कि जिन लोगों के पास बहुत कम राइट्स होता था वो लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो गए. दोनों कंट्रीज़ में रूलिंग क्लासेस तो बहुत इंक्रीज़ हुए, पर जो लोगों के पास बहुत कम राइट्स होता था लाइक लोअर क्लास पीपल, वो SC ST सब कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, तो ये लोग बहुत ज़्यादा पुअर हो गए. और रूलिंग क्लासेस जो थे लाइक राजा महाराजा वो लोगों का बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था, वो लोगों को सारा राइट्स मिलता था. एंड इन बोथ कंट्रीज द किंग एंड क्वीन टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द हार्डशिप ऑफ देयर सब्जेक्ट्स टू कंज्यूम बाय देयर ओन सेल्फ इम्पोर्टेंस टू केयर. दोनों ही कंट्रीज़ में जो किंग और क्वींस थे, इंग्लैंड एंड फ्रांस दोनों में जो भी किंग और क्वीन थे वो लोग को जो सब्जेक्ट पसंद था उस सब्जेक्ट को बहुत बढ़ावा देते थे. सपोज वो लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट पसंद था तो वो लोग आर्ट एंड क्राफ्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते थे. इट वॉज अ डार्क नाइट इन द ईयर 1775 and a steaming mist roamed up Sutter's Hill like a spirit seeking rest and finding none. The Dover mail was half a way up the hill on its way to Dover. So now this was all. अभी तक मैंने जितना भी बताया वो इंग्लैंड और फ्रांस का डिस्क्रिप्शन था कि ये बात दो कंट्रीज़ के बारे में है, उस समय कैसा टाइम था, लोगों को कैसा रखा जाता था, और वो सब इंग्लैंड एंड फ्रांस का इंफॉर्मेशन दिया गया क्योंकि हम लोग को यही दो कंट्रीज़ के बारे में पढ़ना है. नाउ द स्टोरी स्टार्ट्स. It was a dark night, November night in the year 1775. तो ये 1775 का बात है, नवंबर का महीना चल रहा था and it's about 1775. A steaming mist roamed up Sutter's Hill. Steaming mist कुआसा, इंग्लिश में हिंदी में हम लोग कुआसा बोलते हैं ना, लाइक जब बहुत ज़्यादा मॉइस्चर बढ़ जाता है एयर में तो बहुत फॉग टाइप का लगता है लाइक कुआसा. So that was roamed up the Sutter's Hill. Sutter's Hill एक हिल का नाम था Sutter's Hill, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुआसा था like fog. It was like a spirit seeking rest and finding one. तो वो कुआसा ऐसा लग रहा था जैसे कि ना कोई स्पिरिट है, कोई भूत है जो रेस्ट चाहता है पर उसको कोई रेस्ट करने का जगह नहीं मिल रहा है. तो वो वैसा लग रहा था वो कुआसा देखने में. एक्चुअली तो वो फॉग था बिकॉज ऑफ मॉइस्चर, वहाँ पे फॉग था, पर वो लग रहा था देखने में जैसे कोई भूत है जो कोई जगह ढूंढ रहा है जहाँ पे वो रेस्ट कर पाए पर उसको मिल नहीं रहा. मीन्स दैट वन स्केयर्ड इट वाज. द डोवर्स मेल वाज हाफ अ वे अप द हिल ऑन इट्स वे टू डोवर.
डोवर मेल डोवर मेल वो होता है जो लोगों को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र करता है। लाइक अगर आपको उस समय एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए डोवर मेल का यूज़ किया जाता था, और या फिर अगर आपको कोई भी मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तब भी डोवर मेल का यूज़ किया जाता था। तो एक डोवर मेल था जो लोगों को कैरी कर रहा था, एंड दैट वाज हाफ अ वे अप द हिल, मीन्स वो आधा रास्ता पार कर लिया था सूटर्स हिल का। इट वॉज एन एम्प्टी कोच पुल्ड बाई 4 horses, इट्स पैसेंजर्स वॉकिंग बिसाइड इट। तो वो जो डोवर मेल था वो एक 4 horses के द्वारा वो खींचा जा रहा था, मीन्स 4 horses दे वर पुलिंग दैट, और उसमें कोई भी पैसेंजर नहीं बैठा हुआ था उस डोवर मेल में। सारे पैसेंजर्स जो थे वो डोवर मेल वो कोच के बाहर चल रहे थे, क्योंकि जो डोवर मेल था उसका वज़न बहुत ज़्यादा था, लाइक वो बहुत हेवी था क्योंकि लोड की वजह से। इस वजह से जो भी पैसेंजर्स थे वो सब बाहर चल रहे थे। द ड्राइवर एंड द गार्ड बिसाइड हिम कुड हार्डली सी few feet in front of them. So जो ड्राइवर और गार्ड, ये जो डोवर्स मेल था उसमें एक ड्राइवर था और एक गार्ड था जो बैठा हुआ था हॉर्स को। जो ड्राइवर तो जो हॉर्स को लाइक इंस्ट्रक्शन देता है, और गार्ड जो देख रहा था कि कोई हमला ना हो और पैसेंजर्स साथ ही सेफली जा सके। तो जो ड्राइवर और हॉर्स था they were beside the guard, he was just sitting beside the driver, and they could see hardly not more than few feet in front of them. मीन्स इतना कुआसा था, इतना फॉग था कि वो लोग देख नहीं पा रहे थे ठीक से। they were able to see only few feet in front of them. They both knew it was a good night for robbery, and Sutter's Hill was perfect place because it was steep and the coach could get to the top only at a snail's pace. तो वो लोग जो ड्राइवर और जो गार्ड था वो दोनों ये बात अच्छे से जानते थे कि आज इतना कुहासा है तो आज का नाइट बहुत अच्छा है रॉबरी के लिए। मीन्स वो लोगों को पैसेंजर्स को अच्छे से लेके जाना पड़ता क्योंकि आज रॉबरी होने का बहुत ज़्यादा चांस था, और इसी वजह से वो लोगों को पैसेंजर्स को सेफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट था। एंड दैट्स वाई दे वर वेरी केयरफुल ऑल्सो। नॉट ओनली दिस, दे वर ट्राइंग टू सी कि कोई भी आमने सामने है तो नहीं, ताकि वो लोगों को पता चले कि वो लोग सेफ हैं। और वो लोग ये भी जानते थे कि ये सूटर्स हिल जो है वो परफेक्ट प्लेस है रॉबरी करने के लिए। जो रॉबर्स मोस्टली सूटर्स हिल में ही रॉबरी करते हैं क्योंकि वो स्टीप है, लाइक पहाड़ का जो साइड्स होता है उसको स्टीप बोलते हैं। तो बिकॉज इट वाज स्टीप, सो दैट्स वाई इट वाज अ परफेक्ट प्लेस फॉर रॉबरी. They both peered into the mist to see if anything was moving, especially anyone on the horseback. तो वो लोग peered means looking closely and carefully, एकदम ध्यान से देखना। तो वो दोनों एकदम ध्यान से देख रहे थे जब मूव कर रहे थे कि कोई मूव तो कि कोई और तो सूटर्स हिल पे नहीं है, so that they can save the passengers. कोई मे भी हो सकता था कि रॉबर्स हो सूटर्स हिल पे, तो वो उन रॉबर्स से सेव करने के लिए वो लोग अच्छे से देख रहे थे कि कोई और हॉर्स के ऊपर बैठ के यहाँ पे आ जा तो नहीं रहा है, ताकि वो लोग को ये पता चले कि वो लोग सेफ हैं. The guard was holding a gun with a long barrel across his knees. Suddenly he raised it to his shoulders. तो जो गार्ड था, we know guard, he was sitting beside the driver. So that guard, he was holding a gun. वो एक गन उसके हाथ में था, so that वो सेफ्टी के लिए गन था उसके हाथ में, और अचानक से वो गन को वो किसी के ऊपर एम किया. And then he said, I hear a horse coming up behind us. Gentlemen, in the king's name, all of you get into the coach. तो जो गार्ड था वो अचानक से गन को ऊपर कर लिया और बोलता है कि मेरे को किसी हॉर्स के चलने का आवाज़ आ रहा है, पक्का यहाँ पे कोई हॉर्स है, तो जितने भी पैसेंजर्स हैं आप सब ऊपर चढ़ के कोच में बैठ जाइए, बिकॉज आपकी सेफ्टी इम्पॉर्टेंट है. Then the coach stopped and the three passengers got in quickly.
तो 3 पैसेंजर्स उस मेल पे डोवर्स मेल थे, कोच में थे, तो वो 3 पैसेंजर्स जल्दी से कोच के अंदर चले गए और दे वेटेड स्टिल एंड साइलेंट, वो लोग एकदम स्टिल एंड साइलेंट होके वेट करने लगे. सो वी आर स्टॉपिंग हेयर. मैं आगे की स्टोरी अगले वीडियो में बताऊंगी. टिल देन, bye bye, and please subscribe the channel and like it.